तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा आपको पता है कि यूपी पुलिस की तैयारी ज़ोरों शोरों पर चल रही है और उसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हम डेली शाम को 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। और अभी तक हम आपको 47 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 48 का हम कराने वाले हैं। और इसमें सभी क्वेश्चन वो रखे हैं जो हमने सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और आपका स्कोर बहुत उच्च लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको डेली 7 बजे मिलता है और आप इसमें जो भी आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस का पेपर का लेवल इजी है, टफ है, उसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। फिलहाल मैं अंडर टाइम लगाकर अपने क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि उसके साथ साथ हम आपको बहुत सारा एनालिसिस कराते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन अपनी टैगलाइन के साथ। और टैगलाइन हमारी है, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, तो क्या है हमारा सेशन, देखिए हिंदी में हम बात कर रहे हैं सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द बताना है। यानी क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है। और तद्भव में पहला जो है आपका शांति, सांस, गणना, दंत, इनमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें तद्भव को बताना है, ना कि तत्सम को। तो तद्भव में शांति है, सांस है, कल्प, गणना है, दंत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से सांस। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, कल्प, मधुर, प्रतिवादी और मौत। आपको बताना है इनमें से कौन सा तद्भव है। कल्प, मधुर, प्रतिवाद और मौत। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इस समय पर आपका डी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा मौत। ये तद्भव है, क्योंकि मृत्यु जो होता है वो इसका तत्सम होता है। क्या होता है, मृत्यु इसका तत्सम होता है। मधुर का जो होता है मीठा होता है। कल्प का क्या होता है, काल्प होता है। प्रतिवाद का होता है प्रतिबाधा। ठीक है, आया था तीसरा क्वेश्चन। ए का क्या है, मतलब ए में है विष, बी में अनुच्छेद, और डी में है स्वार्थ, और सी में है स्वार्थ और डी में है सूत। तो बताना है क्या है इसका सही आंसर। तो दोस्तों आपको आंसर मिल गया होगा। इसी प्रकार जो है आपका आंसर है डी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तत्सम और तद्भव की अगर हम बात करें तो तत्सम और तद्भव, तत्सम वह शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में जो कहते हैं प्रयोग होता है उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जबकि तद्भव वह शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जिनका उद्भव तो संस्कृत से हुआ, परंतु पाली प्राकृत अपभ्रंश से प्रभावित होकर वह हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अब तत्सम और तद्भव की मैं आपको पहचान बताना चाहूँगा। जब वायु का प्रभाव रुक कर आता है, जब वायु का प्रभाव रुक कर आता है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, उस समय पर तत्सम शब्द होते हैं। उच्चारण से पता कर सकते हो। और जब वायु का प्रभाव सीधे आता है और स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता, तो उस समय पर क्या होते हैं, वो तद्भव होते हैं। क्या होते हैं भैया, तद्भव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। बहुत मेहनत से मिलता है, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। ठीक है, समय नहीं मिलता। तो बताइए इसमें इसके सही महत्व क्या है इसका। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझदार हो और आपका इसका आंसर मिल गया होगा। क्या है, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलता। ठीक है भैया, ये सही बात है। अगर धन तो एक बार अगर कमा लिया तो वापस भी कमा सकते हो, परंतु जो समय आपका निकल गया तो वो समय फिर नहीं आएगा। बचपना चला गया है, बचपना अब नहीं आने वाला। जवानी चलेगी, जवानी नहीं आने वाली। ठीक है, जो पढ़ाई का समय है वो अब पढ़ाई का समय अगर आपका निकल गया तो फिर आप पढ़ नहीं सकते। तो जो समय आपका बीत जाता है वो फिर दोबारा नहीं आता, धन जो है दोबारा आ जाता है। छात्रों के लिए समय का दुरुपयोग सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है, यहाँ आपको बताना है क्यों है। ये मैंने आपको अभिरुचि कह सकते हो इसको, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं। जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं, सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, कभी भी सफल नहीं होते, सदा पीछे रहते हैं। तो जल्दी बताइए बच्चा क्या होगा। तो आपका आ जाएगा ए विकल्प। अच्छा, इसे कहते हैं कॉमन सेंस लगाना। इसमें जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये अच्छा है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में इसमें कौन सा विकल्प नहीं है। विषय, अभिवादन, पता, दिनांक। ठीक है, तो इससे पहले कि आप आंसर दो मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ औपचारिक क्या होते हैं, अनौपचारिक क्या होते हैं। जैसे आप स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते हो तो आप टाई लगा कर जाओगे, शर्ट दबा के जाओगे, अच्छे जूते पॉलिश करके जाओगे। ठीक है, सभ्य तरीके से बैठोगे। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका वो होता है अनुशासन। ठीक है, उसे कहते हैं औपचारिक, उसे कहते हैं औपचारिक। तो हमारे स्कूल से वालों से कोई भी निजी संबंध नहीं है, कोई रक्त का संबंध नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ पर हमें रक्त का संबंध नहीं होता हमारा, जहाँ पर हमारे रिश्ते नहीं होते, नाते नहीं होते,
तो वहाँ पर हम क्या निभाते हैं, औपचारिकता निभाते हैं। जैसे पुलिस थाना, ठीक है, तहसील, ठीक है, शासकीय, ऐसा अर्धशासकीय, यहाँ पर जब हम जाते हैं तो अच्छी ड्रेस पहन के जाते हैं और समझ कर बातचीत करते हैं और सही तरीके से बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, औपचारिकता। परंतु जब आप घर जाते हैं तो पता चला स्कूल से निकल कर चप्पल मारा, आंगन में गिरा, जाकर बैग फेंक कर मारा, एक साइड गिरा, जाकर वहाँ ऐसे ही आप बैठ गए सोफे पर जूते से, तो वहाँ क्या है, आप अनौपचारिक। तो जहाँ आपके निजी संबंध होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, दोस्ती होती है, प्यार होता है, परिवार होता है, वहाँ क्या होता है, अनौपचारिक होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अभिवादन, ठीक है। अभिवादन जो होता है वो उसमें नहीं किया था, औपचारिक में आप अभिवादन नहीं करते हो, वहाँ सम्मान करते हो, महोदय लिखते हो, निवेदन लिखते हो, वहाँ अभिवादन नहीं करते। अभिवादन रिश्तेदारों के साथ किया जाता है, ठीक है, घर वालों के साथ किया जाता है, आपका अभिवादन है, ठीक है। तो क्या होता है, औपचारिक पत्र में विषय होता है, पता होता है, दिनांक होता है, जबकि अभिवादन अनौपचारिक पत्रों में होता है, ठीक है बच्चों। 7वां क्वेश्चन है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अच्छा, छोटे संबंधी जो होंगे, जो हमसे छोटे होंगे, उन्हें पत्र में संबोधन के रूप में क्या लिखेंगे। चिरंजीव, हितैषी, पूजनीय, परम पूज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा चिरंजीवी या चिरंजीव। अपने छोटे के लिए हम क्या लिखते हैं, चिरंजीवी। पूजनीय लिखते हैं पिता के लिए, ठीक है, और हितैषी अपने मित्र के लिए, और परम पूजनीय कहा जाता है जब कोई गुरु होते हैं, कोई दार्शनिक होते हैं, उनके लिए हम बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए विकल्प। 8वां क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। व्यापारिक पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र। बताइए क्या होगा आपका। तो इसमें हो जाएगा आपका आवेदन पत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। 9वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन। संक्षेप के लिए जरूरी है कि सीधे लिखा जाए, सरल हो, सहज हो, व्याकरण हो, सम्मत हो, स्पष्ट भाषा हो, प्रस्तुत हो, ये वाला। फिर है सीधा, सरल, सहज, व्याकरण, असम्मत। तो असम्मत नहीं होना चाहिए, सम्मत होना चाहिए। सीधा, सरल, असहज, असहज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीधा, कठिन, कठिन नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें सब में जो जो एरर है वो हमने बता दिया है। तो किस में एरर नहीं है, ए पार्ट में एरर नहीं है। यानी कि हम कोई भी संक्षेप में लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, सम्मत होना चाहिए, स्पष्ट भाषा में लिखा होना चाहिए, ठीक है भैया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है बच्चों। 10वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो आपके व्यंजन है 33, ठीक है। कुल कितने व्यंजन हैं, तो 33 व्यंजन हैं। अगर हमसे पूछा है कुल कितने हैं, यहाँ पर कुल पूछे हैं, तो कुल आपके कितने हो जाएंगे, आपके द्विगुण भी इसमें ऐड हो जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 35। अगर आ जाए कि संयुक्त सहित कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 39। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो है 35। परंतु अगर पूछा था संयुक्त शब्दों के द्वारा कितने हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे, 39। अब इसको समझ लीजिए क्या होते हैं। 25 जो होते हैं वो तो होते हैं स्पर्शी। 25 जो होते हैं वो स्पर्शी होते हैं 5 वर्ग के, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ठीक है बच्चों। आपके 4 जो होते हैं वो होते हैं 11, तो 29 हो चुके हैं। 4 जो होते हैं वो आपके उष्म होते हैं, सह है, तो ये हो गया 33। 2 होते हैं द्विगुण, ड़, और 4 होते हैं संयुक्त। 4 होते हैं संयुक्त। संयुक्त मतलब आपका श्रय हो गया है और आपका त्रय हो चुका है, ठीक है। आपका हो जाएगा ज्ञ हो जाएगा, ठीक है। त्रय हो गया, श्रय हो गया, ज्ञ हो गया, और आपका एक हो जाएगा, जैसे ज्ञ से ज्ञानी हो गया आपका, ठीक है। स से श्रम हो गया आपका, और तय से त्रय हो गया, ठीक है। आपका एक हो गया 6, क्षत्रिय वाला। तो ये 4 होते हैं, ठीक है। अब इनको देख लो संयुक्त कौन कौन से होते हैं, किस किस से बने होते हैं। जैसे मैंने कहा ये ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, तो ये किससे मिलकर बनेगा, ये जय से मिलकर बनेगा, और प्लस ये से, ठीक है भाई। अगर मैं कहूँ क्षत्रिय 6 वाला, तो कै हलंती होगा और स होगा, ये हो गया क्षत्रिय। अगर हम बात करें त्रय, तो त्रय में बच्चा क्या होगा, तय हलंती होगा और रे आ जाएगा पूरा, ठीक है, क्लियर। श्रवण वाला तो स हलंती आ जाएगा और रे आ जाएगा पूरा। तो ये होते हैं हमारे संयुक्त। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। संभव, संभावना, संभालना, संभावित। तो आपका क्या है, संभालना। क्या हो जाएगा, संभालना में अनुनासिक है, अनुनासिक, ठीक है भैया, अनुनासिक। संभालना संभव में नहीं है, संभावना में नहीं है,
स्वर कितने भेद होते हैं? स्वर किसका भेद होता है? सॉरी, स्वर किसका भेद होता है? संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। तो वर्ण का होता है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है, ठीक है भाई। और स्वर जो होते हैं वो वर्ण होते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वतंत्र बोलने जाने वाले, तो वो स्वर होते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? व्यंजन, ठीक है। 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं, और 2 शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या है? पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। सम्राज्ञी सम्राट, ठाकुराइन ठाकुर, कवित्री कवि, रानी राज। तो रानी राज गलत है, कवित्री कवि गलत है, ठीक है। तो आपका बचा 2, ठाकुराइन ठाकुर। ठाकुर होता, ठाकुर नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो आपका ए विकल्प इज द राइट आंसर। 14 प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द होता है क्या? ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त, ज्ञाने। अच्छा पेपर है जिसे कह सकते हैं, बहुत अच्छा पेपर बनाया है आपके लिए। तो आपका हो जाएगा बी विकल्प, ज्ञानवत, ज्ञानवान। 15वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, और एक आपका उभयलिंग होता है। बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। बताओ जल्दी क्या है? जैसे कहते हैं ना, बहुत बनावट आ रही है, तो आ रही है ना, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया बनावट। छाता खोल दीजिए, छाता रखा है, सूर्य निकल गया है, अमरूद खा लिया है, तो सब में है आ रहा, तो एक हो गया पुल्लिंग हो गए। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? भवानी, भगवान, भगवती, भव। पुल्लिंग बताना है जी। तो क्या हो जाएगा? भव। भव क्या होता है? भवानी का पुल्लिंग होता है। बेटा वोकैब बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है वोकैब आपके लिए, क्योंकि अगर आप वोकैब सही नहीं करोगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा सारा, ठीक है। खेल बिगड़ जाएगा टोटल। नेक्स्ट 17वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतएव, सज्जन। ठीक है, तो देखो तप प्लस के गुण, तो ये तो हो जाएगा विसर्ग का ओ हो जाता है, तो ये तो हो गया विसर्ग संधि में। राम प्लस के आयन, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी विकल्प, स्वर संधि। अतः एव, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। सत प्लस के जन, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। तो पहले आप ये बताइए, अगर सेशन में मज़ा आ रहा हो तो आप सेशन को जो है शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है बच्चों। ऐसा ना हो कि आप थोड़ी सी मिस्टेक से आप इस चैनल से दूर चले जाओ, और फिर आप इस तरीके से जो तैयारी चल रही है आपकी, अपडेटेड तैयारी चल रही है, वो आपको कहीं ना मिले और आप केवल भटकते रह जाओ, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? मैंने आपको तरीका बताया था, जब भी आ जाए अयादि संधि में तो डबल मात्रा वाला होता है, तो ना डबल मात्रा, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, 2 बचे। अब बाद में है इक, तो इक कौन से में? सी में, तो ये पहला भी गलत, तो आपका आंसर हो गया सी विकल्प इधर राइट। ऐसा करो एग्जाम में, 9 प्लस के इक, क्या हो जाएगा? नाविक, ठीक है बच्चों। 19वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 19वां क्वेश्चन प्यारे तरीके देखेंगे, बहुत प्यारे तरीके से। संधि विच्छेद पुष्पांजलि, तो किससे मिलकर बना है? पुष्प प्लस अंजलि, ठीक है, पुष्प प्लस अंजलि। तो पहला है पुष्प प्लस अंजलि, फिर है पुष्पा प्लस अंजलि, पुष्प प्लस अंजलि, पुष्प प्लस जलि। तो कैसे पता करोगे कौन सा सही है? तो ए सही है। पुष्प माने फूल, और अंजलि, अंजलि तुम मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, ठीक है। आगे याद समझ में? धड़कन, ठीक है, तो वो डायलॉग याद कर लेना अंजलि वाला, ठीक है भैया। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां है प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, 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 प्रत्याघात। जल्दी बताओ कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो ए पार्ट इज द राइट आंसर, प्रत्याघात, ठीक है बच्चों। 21वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। क्या है? चरण कमल में समास है। चरण कमल में समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। आपका आंसर मिल गया होगा आपको, क्या हो सकता है जल्दी बताइए। चरण कमल यानी किसके चरण जो है कमल के समान पूजनीय है, तो जब समानता बढ़ाई जाती है तो कहाँ पर होता है? कर्मधारय समास में होता है। किस में होता है? कर्मधारय में, ठीक है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है,
बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है भाई। आगे है निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश, पीताम्बर। यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश, पीताम्बर, द्वंद्व समास। यथासंभव किसका होता है? अव्यय का, क्योंकि अव्यय शब्द लगा हुआ यथा। देश के लिए भक्ति, ये क्या होता है? तत्पुरुष समास का होता है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, ठीक है, तो किसका हो जाएगा जी? ये कर्मधारय में हो जाएगा। तो क्या आया? देश विदेश, देश विदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न क्या है आपका? दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दुह, वी, अब, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी देखो, दो भी हो जाएगा, वी भी हो जाएगा और अब भी हो जाएगा। इसमें 3 उपसर्ग हैं, तीनों उपसर्ग हैं, समझ गए नहीं? दुह, फिर विसर्ग का रह हो जाता है, वी, ठीक है, तो ई, और अब में क्या हो जाएगा? ए, और ई का क्या बन जाएगा? रह, सॉरी ए, और हार। तो तीनों ही इसमें क्या हैं? उपसर्ग। एक ऐसा शब्द है दुर्व्यवहार जिसमें 3 उपसर्ग हैं। समझ गए? कितने उपसर्ग हैं? 3। 24वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। तो दशक में अक है, प्रत्यय है ये तो। लालिमा में इमा है, लालिमा में क्या है? इमा है। कारीगर में कार प्लस के, कारीगर में घर, कार प्लस के ई प्लस के घर, कार प्लस के, इसमें 2 हैं, 2 प्रत्यय। तो पर प्लस के, परा प्लस के अजय। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प इज द राइट आंसर आपका। तो बी विकल्प आपका हो जाएगा पराजय। 25वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? ए, इक, आयन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गौरव में ए है, गौरव, बै में क्या आ रहा है? लास्ट में ए आ रहा है। ठीक है भैया। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, ईय, रम, अणीय। तो क्या हो जाएगा? अनीय हो जाएगा। मोस्ट हैं ये सारे, फुर्ती के साथ कर लो इनको नोट। 27वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, क्षीर का खीर, दही का दही, दही का दही, दुग्ध का दूध, घृत का घी। बताओ जल्दी क्या है? तो दही का दधी होता है, ये दही का दही कर रखा तो दधी होता है इसका। तो बी पार्ट जो है एरर है। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करें। हंसी, वचन, विधवा, शौर्य। तो चंद्रबिंदी आ गई है, चंद्रबिंदी वाला क्या होता है? तद्भव होता है, और आपका आंसर हो जाएगा हंसी। 29वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? खाली, फंदा, चाउर, रिक्शा। तो आपका क्या हो जाएगा? रिक्शा। ठीक है भाई। चलिए 30वां क्वेश्चन है। देखो 30 से 32 तक तत्सम दे रखे हैं। आगे दिए गए विकल्प में तत्सम बताना है। तत्सम तत्सम पर ज़्यादा फोकस करा है क्योंकि ये आरो यारों में भी आएंगे। चूर, कांटा, रेणु, चाकू। बताओ जल्दी फुर्ती से, बिल्कुल आंसर आना चाहिए आपका, बिल्कुल आंसर आना चाहिए भैया। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? रेणु। ये तत्सम है क्योंकि चूर भी होता है, चूर्ण हो जाता है उसका, चाकू का चक्र हो जाता है, और कांटे का कांट हो जाता है। आगे 31 में वाहन, वस्तु, साजन, चमक। जी, तो क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। ठीक है बच्चों जी, बहुत बढ़िया। चलिए इससे आगे देखते हैं 32वां क्वेश्चन क्या है। हाथ, सीमा, भात, तिनका। तो आपका आ जाएगा सीमा, यही आपका सही आंसर है। अब मुहावरे देख लेते हैं। 33 से 35 तक मुहावरे हैं। अंडे का शहजादा, कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो कहते तुम बड़े अंडे के शहजादे हो, तो क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति हो जाता है। 34वां, अन्न को कन्न करना, अन्न को कन्न करना, धोखा देना, बनी बात को बिगाड़ना, झूठ बोलना, नमक हरामी करना। तो आपका आंसर हो जाएगा बनी बात को बिगाड़ना।
अंधों में काना राजा, आ गया अंधों में काना राजा। अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति को सम्मान देना, ठीक है। विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान होना, मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना, दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 36 से 38 तक यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, प्रत्येक वाक्यांश में शब्दांश के लिए एक लोकोक्ति दी गई है। अधिक धन दुख का कारण, का वर्षा जब सूखे कृषि सूखे, पराधीन सुपनेहु सुख नाही, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, कबाते धोती वाला उगाड़े टोपी वाला। जल्दी बताओ क्या है इसका। तो क्या है, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। तो ये है अधिक धन दुख का कारण, बहुत बढ़िया। अंतिम क्वेश्चन क्या है, मुफ्त में मिली वस्तु का अपमान करना, चोरी का माल मोरी में, मुफ्त का चंदन, घिसे मेरे नंदन, आँखों के आगे पलकों की बुनाई, और आपका असरपिए लूटे, और कोयलो। ठीक है, जल्दी बताओ क्या है। तो इसमें आ जाएगा ये बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, मुफ्त का चंदन घिसे मेरे नंदन। ठीक है भैया, तो इस तरीके से जो है हमने इसको एनालिसिस किया है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको अगर हमसे जुड़ना है और चाहते हो आप लोग कि जल्द से जल्द जो है आप इसी तरीके के क्वेश्चन जो है हमसे ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए सेशन पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।